तो भाइयों, आज सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपको बताया जाता है। तो देखो, ये सभ्यता थी वो थी तुम्हारी 2500 BC से लेकर 1750 BC के बीच में ये सभ्यता थी। तो देखिए, इसमें देखा गया है कि देखो BC का मतलब क्या होता है, ये भी तो जानना जरूरी है। तो देखो, इधर हम लिख लेते हैं BC और इधर लिख लेते हैं हम AD, इधर लिख लेते हैं AD। तो देखिए भाई, ये जो टाइम पीरियड है इसमें बीचों बीच में हो गया 0। ये वो टाइम पीरियड, इस टाइम पर ईसा मसीह का जन्म हुआ था। तो देखिए भाई, अब ये बात कर रहा है 2500 BC। तो देखो यहाँ पे 2500 BC हो गया, यहाँ पे 2500 BC हो गया। अब जो टाइम पीरियड क्या चल रहा है, वो चल रहा है तुम्हारा 2024 चल रही है। तो अब हम इससे पता करेंगे कि आज से हम कितने समय पहले की हम बात कर रहे हैं। तो देखो, 2024 में अगर हम 2500 जोड़ेंगे तो ये तुम्हारी लगभग 4500 वर्ष पुरानी हम बात कर रहे हैं इस टाइम। ठीक भाई। तो देखिए भाई, AC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट और AD का मतलब होता है एनो डोमिनी। क्या होता है? एनो डोमिनी। तो देखिए भाई, और आगे तो ये जो सभ्यता जो थी सिंधु घाटी की सभ्यता, वो तुम्हारी कैसी थी? ये तुम्हारी कांस्य युगी सभ्यता थी। कैसी थी? कांस्य युगी। ये तुम्हारी कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगी सभ्यता थी। तो देखो, कांसा जो होता है वो कौन कौन सी धातु से मिलकर बना होता है? तो ये बना होता है तुम्हारा तामा और टिन से मिलकर बना होता है। तामा और टिन से मिलकर कांस्य धातु बनी होती है। तो हम कह सकते हैं ये कांसा जो है वो कैसी धातु है? एक मिश्र धातु है। अब देखो भाई, इसी प्रकार से पीतल किससे मिलकर बनी होती है? ये तुम्हारी तामा और जस्ते से मिलकर बनी होती है। तामा और जस्ता से मिलकर क्या बनी होती है? ये तुम्हारी पीतल बनी होती है। इसी से एक क्वेश्चन और बनता है कि देखो भाई, तुम्हारा जो है मानव द्वारा सबसे पहले जो किस धातु का प्रयोग किया जाने लगा, वो थी तुम्हारी तामा। कौन सी? तामा। अगर देखा जाए तो लोहे की जो खोज थी वो वैदिक काल में हुई थी। 1000 ईसा पूर्व में जो यूपी के अतरंजी खेड़े में सबसे पहले लोहे के जो साक्ष्य मिले थे वो यूपी के अतरंजी खेड़े में मिले थे 1000 ईसा पूर्व में। उस समय का जो टाइम था वो था वैदिक काल के पीरियड के टाइम के बाद है। तो देखो भाई, ये सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी ये थी तुम्हारी आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। तो देखो, आद्य ऐतिहासिक किसे कहा जाता है ये भी जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ऐसी सभ्यता जिसके हमारे पास लिखित जो है, हमारे पास लिखित परिणाम है। हमारे पास जितने बार परिणाम है वो लिखित हैं, लेकिन हम उन्हें पढ़ नहीं सकते। वो सारी तुम्हारी सभ्यताएं कैसी होती हैं? आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यताएं होती हैं। अब इसमें देखा जाए तो देखो, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, ये भी तो होना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो देखिए भाई, ये तुम्हारा पूर्व हो गया, ये तुम्हारा पश्चिम हो गया, ये तुम्हारा उत्तर हो गया, ये तुम्हारा हो गया दक्षिण। तो देखिए भाई, जो पूरब में जो इसका जो विस्तार था वो था आलमगीरपुर, जो हिंडन नदी के किनारे था। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे था? हिंडन नदी के किनारे। जो किस क्षेत्र में पड़ता है? ये मेरठ में पड़ता है। अब देखिए भाई, उत्तर में जो था वो था मांडा, जम्मू कश्मीर में। ये था तुम्हारा चेनाब नदी के किनारे। कौन सी नदी? चेनाब नदी के किनारे। आपको पता ही है कि चेनाब नदी पे दुनिया का सबसे ऊंचा जो पुल बनाया है कुछ समय पहले, वो भी है। तो देखो, चेनाब नदी जिसपे दुलहस्ती परियोजना, वो भी चेनाब नदी पर ही है। अब देखो, पूर्व के बाद में पश्चिम में जो है ये सितका गेडोर जो बलूचिस्तान में है। ये तुम्हारा बलूचिस्तान में, ये तुम्हारा दास्क नदी पर है। किस पर है? दास्क नदी पर है। तो ऊपर वाला चेनाब नदी पे हो गया, और ये तुम्हारा पूर्व में तुम्हारा हिंडन नदी पे हो गया मेरठ में, और ये तुम्हारा पश्चिम में कौन सा हो गया? दास नदी बलूचिस्तान सितका गेडोर में हो गया। उसके बाद में अगर दक्षिण में देखा जाए तो ये तुम्हारा दैमाबाद। क्या है? दैमाबाद। ये तुम्हारा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है ये? महाराष्ट्र में। और ये किस नदी पर है? ये है तुम्हारी गोदावरी नदी पर। कौन सी नदी पर है? गोदावरी नदी पर है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में यही इन्फॉर्मेशन थी। और देखो, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एक ये भी क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा शहर खोजा गया था? वो था तुम्हारा 1921 में हड़प्पा। कौन सा था? हड़प्पा शहर तुम्हारा जो था वो तुम्हारा 1921 में खोजा गया था। तो देखिए भाई, ये